बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को और वो लोग जो इस मुबारक सफ़र का हिस्सा हैं, जो इस सूरह कुरैश के कारवां का एक हिस्सा हैं, जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर कामयाब रमज़ान की 19वीं एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कारवां सलासिल की उन तालीमात को अपनी झोलियों में समेटे हुए बयाज़ शाज़लिया में कैद किए हुए और वो इजाज़तें जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची, आपने उसको तहरीर करके अपने पास महफूज किया और आज हम 20वें रोज़े में भी दाखिल हो चुके हैं, यानी कि एक और अशरा हमसे रुखसत हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान की बरकतों के साथ साथ हमें सिलसिले की तालीमात, सिलसिले के अमलियात और इसको इनसे फ़ैज़ उठाने की सही तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की ट्रांसमिशन के लिए जो मैंने मौज़ू आप लोगों के लिए पसंद किया है, यकीनन जब तक आपकी बयाज़ में ये अमल नहीं होता तो आपकी बयास मुकम्मल ही नहीं होती। हर बयास की शान कोई ना कोई अमल होता है और हर अमलियात की दुनिया में चलने वाले की कुछ ना कुछ ख्वाहिश, जस्तजू और आरज़ू होती है। और यकीनन आज का जो टॉपिक है वो है नादे अली का बामौक्कल अमल और इस नादे अली के बामौक्कल अमल के ज़रिए हम किस तरह मौक्कल की हाज़िरी करते हैं, किस तरह ये हमारे माविन और मददगार होते हैं, हमें क्या क्या इसमें एहतियात करनी पड़ती है। यकीनन आज के टॉपिक के अंदर मैं हाज़रात के मुतालिक, यानी एक तो वो हाज़रात जो मैंने एक आयत से आपको तालीम की और एक वो हाजिर करने का तरीका कि जिसकी जुस्तजू में लोगों ने दर ब दर ठोकरें खाई, दर ब दर अपने उस्तादों की खिदमतें की, अपनी ज़िंदगियां गुजार दी, फिर भी जाकर उनको वो अमल अगर नसीब भी हुए तो उसमें वो कामयाबी उनको नहीं मिली। उसकी वजह आज हम बताएंगे आपको इसी ट्रांसमिशन में, इसी जो हमने महफिल सजाई है अपने सिलसिले के अमलियात और तालीमात की, कि क्या वजह होती है कि जब हम हाज़िरी का कोई अमल कर रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, हमें किन का परहेज़ करना है और हमने क्या नहीं करना। आज की वीडियो पूरी मुकम्मल नादे अली बामौक्कल की हाज़िरी का अमल होगा और यकीनन ये उन खवास लोगों के लिए होगा कि जो नादे अली के बाकायदा तौर पर दिल से मोहब्बत रखते हैं, दिल से अक़ीदत रखते हैं। इन्होंने नादे अली पर बाकायदा बड़ी बड़ी रियाज़तें भी की होंगी, नादे अली को 1.25 लाख भी पढ़ा होगा और हर माह, हर महीने, हर साल किसी न किसी ऐसी तारीख़ में नादे अली को पढ़ा होगा। आज नादे अली का वही ख़ास अमल मैं आपको अपने घराने का, अपने ख़ानवादे का मैं आपको तालीम करूँगा
और आपको उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह इसकी हाज़िरी मुमकिन होती है और किस तरह की अलामतें होती हैं, किस तरह हाज़िरी की जाती है। और यकीनन ये हाज़िरी वो हाज़िरी नहीं कि जो 3 दिन में हो जाए, जो 1 दिन में हो जाए, जो 2 दिन में हो जाए। ये हाज़िरी वो हाज़िरी जो मुकम्मल और जामे हाज़िरी हो, यानी आपके साथ साथ आपके आने वाले शागिर्दों के लिए भी जिन मौकलन की आप हाज़िरी करोगे या हाज़िरी करते हैं, वो उनके भी मुआविन और मददगार रहे। यानी आपकी ज़िंदगी में भी आपके ताबे और आपके मरने के बाद आपके आने वाली नस्लों के ताबे। ये सिर्फ और सिर्फ जो कमाल है वो नादे अली बामौक्कल में है। इसीलिए इसको अमलियात का सुल्तान कहा जाता है। इस अमल को अमलियात का सुल्तान कहा जाता है। बुजुर्गों ने इस अमल को सुल्तान के नाम से पुकारा है, यानी कि तमाम अमलियात का बेताज बादशाह, कि जिसको अगर इंसान सही तरीके से सही निसाब इसका अदा कर लेता है, सही तरीके से इसकी ज़कात अदा कर लेता है, सही तरीके से इसकी हाज़िरी कर लेता है, तो यकीनन यही अमल उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। यानी कि एक इंसान अगर कोई सिर्फ नादे अली की रस्सी को मजबूती से थामे और इस पे ज़कात अदा करे, इसके बाद हाज़िरी का ये अमल करे और इस तरतीब और इस तरीके से जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने किया, और यकीनन इन्हीं की मदद से बुज़ुर्गों को मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह तबारक तआला ने फ़तह दी, उनको कामयाबी दी, चाहे वो किसी भी किस्म के हालात थे। और बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर अमलियात का सुल्तान का अमल कर लेता है, जिसको सुल्तान कहा जाता है जिस अमल को, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने वक्त के उन तसव्वुरों उन तसर्रुफात में से उसका हिस्सा मिलता है कि जो बाकायदा तौर पर जो वक्त के हाकिम होते हैं उनकी तब्दीलियां जो होती हैं ना, वो उनके इख्तियार से होती हैं। इसीलिए इसको अमलियात का सुल्तान कहा गया है। इस अमल को आप क्या समझते हो कि क्या जो अल्लाह तबारक ताला का कानून है, अल्लाह तबारक ताला का जो कानून है, सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा होता है। जितनी भी तब्दीलियां होती रहती हैं, चाहे वो मुल्कों के दरमियान हो, चाहे वो दुनिया के दरमियान हो, चाहे वो रूहानियत की दुनिया में हो, चाहे वो हकीकी दुनिया में हो, चाहे वो ज़ाहिरी दुनिया में हो, जितनी भी तब्दीलियां होती हैं तमाम के तमाम उन औलिया कराम के सरों पर होती है उनकी जिम्मेदारियां। जो ड्यूटी वाले लोग होते हैं। और जब किसी शेख को तमन्ना हो, जब किसी शेख को ये होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका जो मुरीद है, उसकी जो औलाद है, उसका जो शागिर्द है, वो मकबूल बारगाह होने के साथ साथ उसको वो ड्यूटियां भी दी जाएं कि जिसका वो अहल है, तो उन ड्यूटियों के लिए बुजुर्गान ने बाकायदा अमलियात सुल्तान का तयन करते हैं, मुंतखब करते हैं ये अमल उसके लिए। क्यों? क्योंकि नादे अली जो बामौक्कल का जो ताल्लुक है वो सिर्फ एक ही घराने से है, और वो घराना वही अहले बैत का घराना, वही कि जो रूहानियत की दुनिया में तमाम कौमों से अफजल है, तमाम घरानों से अफजल है, जो रूहानियत की दुनिया में हर रूहानियत को तकसीम करने वाला ख़ानदान है। वो रूहानियत के साथ साथ दुनियावी मामलात को भी तकसीम करने वाला है। और यही इसी की रूहानियत और इन्हीं के माहतेत वो मलाइका, इन्हीं के माहतेत वही मौकलान, इन्हीं के माहतेत वही सुरुख जिन्नात कि जिनकी ड्यूटियां ज़ाहिरी हालात में दुनिया में लगाई जाती हैं बाकायदा तौर पर। इसीलिए इस अमल करने वाले को भी सुल्तान कह के पुकारा जाता है कि जब इंसान इसकी साहिब दावत हो जाता है, जब इसकी दावत दे देता है, कि जब इसकी यह हाजिरी और इसका अमल मुकम्मल पहुंचता है
और इसकी इजाज़त बुजुर्गान दीन इतनी आम नहीं देते। ये इसकी इजाज़त अभी आम नहीं है। इसको आप अपनी बयाज में लिखें ज़रूर कि सुल्तान अमल कहा किसे जाता है और क्यों कहा जाता है। इसकी इजाज़त सिर्फ और सिर्फ आप मुझसे ले सकते हैं, या फिर अपने ही बुजुर्गों से, या फिर अपने ही शयूख से, या फिर अपने ही मुर्शिद से, कि जिन्हों के पास ये खजाने होंगे। और यकीनन ये एक ऐसा खजाना है जो हर सलासिल की झोली में मौजूद है। इसके जरिए ही बुजुर्गान दीन बाकायदा तौर पे अपने दुनियावी मामलात, जो अपने मुरीदों की भलाई के लिए होता है, जो खल्क की खिदमत के लिए होता है, इसी अमल के जरिए, इन्हीं मामलात के जरिए वो तमाम काम सर अंजाम देते हैं, इसी अमल के जरिए। बाकी अमाल को तो वो अपने अंदर छुपा कर खास रखते हैं, क्योंकि वो रूहानियत की दुनिया के होते हैं। लेकिन रूहानियत की दुनिया के साथ साथ जो ज़ाहिरी दुनिया है, उसके साथ भी जो मामलात होते हैं, उसके लिए जो बुजुर्गान दीन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या उनके मातेद वो जिन्नात होते हैं, वो मौकलान होते हैं, तो वो बाकायदा तौर पर माविन और मददगार होते हैं। और यही मौकलान की कुव्वत, इन्हीं मौकलान की ये पावर्स होती है जो हर चीज़ को तब्दील करके रख देते हैं। चाहे वो अमलियात की काली दुनिया हो, चाहे वो अमलियात की नूरी दुनिया हो, चाहे वो अमलियात की नारी दुनिया हो, चाहे वो अमलियात की कोई सी भी दुनिया हो, उन सब का सब सुल्तान जिसको पुकारा गया है वो इसी अमल को पुकारा गया है। और कहते हैं कि जब इस अमल की इजाजत हो जाती है, जब इस अमल की इजाजत हो जाती है तो यह अमल मुकम्मल हो जाता है। इसकी इजाजत कितनी सरियो तासीर होती है। अभी आपने अपनी बयाज में इसको नोट करना है कि जब मैं देखूं कि जो इसका अहल है, जब मैं देखूंगा कि जब कोई शख्स इसमें पूरे तौर पे अमल कर सकता है, पूरे तरीके से अपने आप को इस अमल में ढाल सकता है, और वो तकलीफें, वो मुश्किलात को बर्दाश्त कर सकता है, तो इस रास्ते पे वो मर्द कलंदर चलेगा। ये अमल मुझे सिर्फ और सिर्फ मर्द कलंदर के लिए चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो मर्द कलंदर चाहिए कि जिनका ज़र्फ है, कि जिनकी हिम्मत है, कि जिनके दिल में जर्रा बराबर भी दुनिया का खौफ नहीं है, कि जिनके दिलों में जर्रा बराबर भी इस दुनिया की हिर्स और लालच नहीं है, कि जो चाहते हैं कि उनके सिलसिले का नाम आसमान पे सितारा बनकर रोशन हो, वो ये अमल करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उन मर्द कलंदर के लिए है अमल। आपने इसको अपनी बयाज में नोट करना है, इसकी तरतीब लिखना है, इसका तरीका लिखना है। लेकिन जब तक मेरी आवाज आपको न सुनाई दे, आपका कनेक्शन मुझसे मजबूत ना हो जाए, आपकी रूहानियत मेरी रूहानियत से मानूस होकर उसमें जम ना हो जाए, उस वक्त तक ये अमल नहीं करेंगे आप। और जब आप इस अमल करने के काबिल होंगे, फिर मैं खुद उन लोगों को चुन चुन कर ये अमल करवाऊंगा। कैसा अमल होगा ये ऐसा नहीं कि हां तुम्हें भी इजाजत है, तुम्हें भी इजाजत है, तुम्हें भी इजाजत है, नहीं। आप इसको सुनो, इसको देखो, इसको लिखो। आप जिसकी रस्सी पकड़कर चल रहे हो, आप उसके साथ मजबूती से चलते रहो। और वो लोग कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नादे अली की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ है, वो अपने आप को तैयार कर लें आगे के कारवान के लिए, आगे के काफले के लिए, आगे के सफर करने के लिए। क्योंकि इस रास्ते में चलने के लिए, ये अमल जो आज का अमल है खास, इसको करने के लिए
जिगरा चाहिए, इसको करने के लिए मजबूत दिल चाहिए, सख्त जान चाहिए, क्योंकि आजमाइश जितनी बड़ी होती है मर्तबा उतना बुलंद होता है। तकलीफें जितनी होती हैं नेमतें उससे ज्यादा उसको मिलती हैं। और ये तुम्हें आजमाते हैं, इसके मौकलान कि तुम्हें दुनिया दे के आजमाएंगे, तुम्हें दौलत दे के आजमाएंगे, तुम्हें हर वो चीज देकर आजमाएंगे जो तुम्हारी कमजोरी होगी, और तुम उसमें ठहर गए तो ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। और अगर तुमने उस वक्त आंखें बंद कर ली अपनी, तो ये तुम्हें उतनी बुलंदी पर लेकर जाएंगे कि जो पुकारने वाला पुकार रहा है, कहने वाला कह रहा है कि पुकार उस ऊंची शान वाले को। तो ये परवाज आपकी कहां जाएगी, और यकीनन इसी परवाज को शाहबाज का लक़ब दिया गया है कि जैसे शाहबाज कलंदर, हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, कि आपके पास भी इस ही नादे अली के बामौकल की रूहानियत आपके वो थी कि दुनिया आपके कदमों में पड़ी रहती थी, आपने कभी दुनिया की तरफ रुख करके नहीं देखा। फिर आपकी जब रूहानी परवान हुई, परवाज शुरू हुई, तो उस वक्त के औलिया कराम ने आपको शाहबाज का लक़ब दिया। यकीनन उन्हीं बुजुर्गों की मेहनतों का हिस्सा हमारे हिस्से में आया, उन्हीं बुजुर्गों की रियाजतें हमारे हिस्से में आई। इसलिए ये तमाम बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ताकि आपको इस अमल की अहमियत पता लगे कि अमलियात का सुल्तान क्यों कहा है इसको। कि इस अमल में एक जरा सी लर्जिश, एक आम बंदा अगर इस अमल को सुन लेता है तो वो कर नहीं सकता। ये भी इस अमल की बड़ी शान है। और जिसके लिए ये अमल होगा, जो नादे अली पढ़ता होगा, जिसने नादे अली की ज़कातें अदा की हुई होंगी, जिसने नादे अली को अपनी जिंदगी का मामूल बनाया होगा, उसके अंदर जो रोशनी होगी, उसको जब ये फैलती है ना। और एक बात याद रखिएगा, जिसके कल्ब में नादे अली का नूर होगा, ये उसके अंदर जम होकर उसको इतना बुलंद कर देगी, इतना बुलंद कर देगी कि हर वक्त पुकारने वाला शख्स इसको शाहबाज और सुल्तान कह के पुकारेगा। मैं कहता हूं ना कि हर अमल आपके लिए नहीं है। हर बंदा अपने अपने हिस्से का हिस्सा ले रहा है और सफर पे निकल रहा है। और तुम अगर चाहो कि सारे हिस्से समेटकर सफर पे निकलो तो तुम्हारे लिए सफर बहुत कठिन हो जाएगा। जितना बोझ तुम अपने कंधे पे रखोगे तुम उतना परेशान होगे। तुम जितना बोझ कम होगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए सफर करना आसान होगा। इससे बड़ी मिसाल मैं तुम्हें क्या दूं। यानी कि अमलियात की दुनिया की मैंने एक पूरी पोटली बनाकर आपको दे दी है। अब आप चाहें कि सारे में इसी पोटली में रख के अपने कंधे पे रख के दौड़ूं तो ये नामुमकिन है। और अगर उस पोटली में सिर्फ एक ही अमल आपने रखा और आपने दौड़ा तो आप कितनी तेजी से दौड़ोगे उसमें। बयाद शादलिया कोई आम बयाद शादलिया नहीं है। ये जो मैं आप लोगों से बनवा रहा हूं ना, ये अपना कारवान तैयार हो रहा है, एक लश्कर तैयार हो रहा है कि जब कुफर के सामने निकलेगा ना तो इसकी रोशनी से कुफर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। और ये जो लोग तैयार हो रहे हैं, ये जो शागिर्द तैयार हो रहे हैं, मुरीदीन तैयार हो रहे हैं, ये किसी ना किसी खास मकसद के लिए हो रहे हैं। चाहे वो उनके अपने बातिन का मामला हो, चाहे वो जाहिरी मामला हो, चाहे वो दुनियावी मामला हो,
चाहे वो उनकी रूहानियत की तरक्की हो। लेकिन ये पूरा सफर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये वो मुबारक सफर है कि जब कोई शख्स इस सफर के लिए अपने आप को तैयार करता है, इसमें शामिल होने के लिए खुद को तैयार करता है, और इस सफर में जब वो चल रहा होता है और जब उसकी कोई मौत वाक़ई हो जाती है तो वो भी शहादत का एक दर्जा है। क्यों? क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया कि अब हम जहाते असगर से जहाते अकबर की तरफ आते हैं, यानी अपने नफ्स के खिलाफ लड़ना। और ये मौकलान इस अमल के, जो अमलियात का सुल्तान जिसको कहा गया है, ये आपका बेहतरीन आपके मुहाफिज हैं। कोई शख्स सूरह कुरैश को लेकर चल रहा है, कोई शख्स सूरह मुज़म्मिल को लेकर चल रहा है, कोई दुआ हिज़्बुल बहर को लेकर चल रहा है, कोई सूरह फातिहा को लेकर चल रहा है, और तमाम के तमाम जब इस कारवां में चल रहे हैं तो उन सब के लिए जो मुख्तलिफ अमालों को लेकर अपने साथ साथ चल रहे हैं, तो उनको वो खास खास अस्माए मुबारक तालीम किए जाएं, वो खास खास अमल तालीम किए जाएं जो हम तक हमारे बुजुर्गों से पहुंचे, जिससे वो अपने कमाल को पहुंचे। मेरे साथ सारी सूरह कुरैश पढ़ने वाले तो नहीं है, मेरे साथ चलने वाले सिर्फ हिज़्बुल बहर पढ़ने वाले तो नहीं है, मेरे साथ चलने वाले सूरह इखलास पढ़ने वाले तो नहीं है, लेकिन अपने मकसद से नहीं हटना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना, और जो तुमको तुम्हारे बुजुर्गों ने इजाजतों के साथ जो तुम्हें अमाल तालीम किए हैं उसकी रस्सी को ना छोड़ना। इसी लिए मैं हर रोज एक खास खजाना आपके लिए लेकर आता हूं, हर रोज एक खास अमल आपके लिए लेकर आता हूं। किस लिए? कि ताकि जिसको मिलना है मिल जाए, जहां तक मेरी आवाज पहुंचना है जिस तक उस तक पहुंच जाएगी। आप उसको पहुंचाओ ना पहुंचाओ, मेरी आवाज पहुंच जाएगी उसको जिसको ये अमल देना है। लेकिन जिसको ये अमल मिलेगा, मैंने कहा वो शख्स कि जो सिर्फ और सिर्फ नादे अली को लेकर चलना चाहता हो, जो इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ अपने 5 वक्त की नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज अदा करे, ज़कात दे, उसके बाद सिर्फ नादे अली की रस्सी को थाम के रखे। फिर उसके अंदर जब इसका रंग चढ़ता है ना, तो तमाम रंगों पर वो रंग गालिब आ जाता है, जिसको नादे अली का रंग कहा जाता है। और इसके जो मौकलान हैं कि इनके पीछे मौकलान के, जिन्नातों के, सुर्ख जिन्नातों के, ऐवान के, सबके लश्कर पीछे चल रहे होते हैं, जो साहिब दावत इस सुल्तान का होता है। अमल सुल्तान इसको ऐसे नहीं कहा, इसीलिए इसको सुल्तान के नाम से पुकारा है कि यही वो अमल है। सुल्तान इसको इसीलिए कहा जाता है कि सुल्तानियत यानी कि पूरा सुल्तान का सर, सुल्तान का जो ताज है वो सिर्फ इसी घराने के सर पे सजता है, कि जिनके साए में हम लोग हैं। और जो अहले सादात हैं, ये सुल्तान का लक़ब और ये सुल्तान का ताज, ये सिर्फ और सिर्फ इसी घराने को जचता है, और बाकी हम तमाम लोग उसके साए में हैं।